ठीक है गुरुजी, आपके रेडी ना? नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल कपिलेश कॉम्पिटिटिव में। मेरे प्यारे साथियों, आइए एसएससी जीडी कांस्टेबल, एसएससी जीडी कांस्टेबल ले लेंगे भैया। कांस्टेबल 22 तारीख दूसरा महीना के बाबू 2024। कौन शिफ्ट है? तो फोर्थ शिफ्ट है। देखिए शुरू करते बाबू क्वेश्चन नंबर कहाँ से? 41 से। मैथ 41 से बाबू। पहले नंबर क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन का है कि वृत्त की परिधि और उसके व्यास के बीच का अंतर 12 सेंटीमीटर है। वृत्त के परिधि और व्यास के बीच के 12 सेंटीमीटर अंतर है, तो वृत्त का क्षेत्रफल कितना होगा? तो बाबू वृत्त का परिधि क्या होता है? तो आपको पता है कि 2 पाई आर होता है, 2 पाई आर होता है, 2 पाई आर। अब व्यास होता है ना, त्रिज्या की कोची होता है बाबू डबल, तो इसको बाबू 2 आर लिख सकते हैं, बोलिए। और इसके बराबर अंतर बोला कितना बाबू? देखो अब यहाँ से दो चीज देखिए, हम आर आती है 2 आर कॉमन ले सकते हैं, तो 2 आर कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा बाबू 22 बटा में कितना? 7। आई का मान इधर कुछ नहीं तो बाबू 1, और बराबर में कितना बाबू? तो 12। अब देखिए क्या करें, तो यहाँ से गुना करेंगे तो 7, यानी 22 में से 7 जाएगा तो कितना आएगा बताइए? 22 में से 7, 15 बटा में 7। ठीक है यस सर। 15 बटा में 7 ना, अब गुने बाबू कितना? तो 2 आर। अब बराबर में कितना बाबू? 12। यहाँ से काट सकते हैं तो 15 दूनी इसको काट सकते हैं कितना बार में? 6 बार में। ठीक है और काटेंगे तो 3 दूनी के 6, 3 5 15, 3 5 15, 7 दूनी कितना? 14, यानी 5 आर होता है, 7 दूनी कितना? 14। तो आर का वैल्यू निकालेंगे बाबू तो 14 बटा में कितना? 5। सही है, यानी रेडियस आपको पता चल गया कि 14 बटा में कितना? 5। अब बोला है कि वृत्त का क्षेत्रफल बताइए, तो वृत्त का क्षेत्रफल यानी एरिया बराबर होता है क्या चीज? वृत्त का क्षेत्रफल, तो पाई आर 108 होता है। तो पाई का मान बाबू 22 बटा कितना? 7, और 14 बटा में कितना बाबू? 5। 14 बटा में 5, फिर 14 बटा में कितना? 5। करते ही हो 7 दूनी के 14, 22 दूनी के 44, खाली 44, और 14 बटे में 50 कितना? 25। गुना करिए तो 14 चौके कितना हो जाएगा? 56। फिर 14 चौके कितना? 56। तो 6 और 6 5 11 के 616। तो बाबू 616 तो भागा देखिए बताइए 25 से, तो 616 बटा भागा में 25, तो देखिए ऑप्शन दूर दूर है क्या? 24.64 सेंटीमीटर। तो भागा देंगे तो बाबू 24.64 सेंटीमीटर। आगे बढ़े। एक बार चेक कर लीजिए पूरा फारवर्ड आ रहा है ना, करूँ लिख सकते हैं ना? हाँ गुरुजी। देखिए अगला कह रहा है कि बाबू दो अभाज्य संख्या x और y, दो अभाज्य संख्या x और y है। यहाँ बोला है कि x लेस देन y। इसका मतलब क्या है? यह बात मेरी समझ में है कि बाबू x का मान y से छोटा है, लेकिन y का मान बाबू x से क्या है? तो बड़ा है। अब देखिए बाबू बोला है ना कि इन दोनों का एलसीएम कितना है? तो 45, 145। तो एलसीएम बाबू कितना है? तो 145। बाबू सबसे पहले तो प्राइम नंबर की अगर बात करें तो प्राइम नंबर वैसी संख्या होती है जो एक से कटे और स्वयं से कटे, यानी जिसका फैक्टर कितने होते हैं? तो 2 गुणनखंड होते हैं, उसको बोलते हैं बाबू अभाज्य संख्या। तो बाबू ऐसा इसको टुकड़ा करो कि जो प्राइम नंबर में टूटे। तो बाबू इसको 5 से कटेगा तो 5 दूनी के कटेंगे तो 10 और 5 15 45, यानी 29 गुने कितना बाबू? 5। सही है बोला है, लेकिन y का मान बड़ा होना चाहिए, तो y का वैल्यू 29 हो जाएगा, तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा? 5। अब क्वेश्चन में पूछा था काची कि 10x माइनस वाई बराबर मान क्या होगा? तो बाबू x का वैल्यू 5, 2 5 कितना? 50, और y का वैल्यू कितना बाबू? 29। तो 50 में से 29 घटाएंगे तो कितना? 21। यानी आंसर बाबू कितना? 21। चलिए अगला क्वेश्चन कहा है कि a किसी काम को 28 दिन में पूरा कर सकता है और b a से 68% अधिक कुशल है, तो उसी काम को पूरा करने में b द्वारा लिए गए समय ज्ञात करें। तो बाबू a जो है ना, माफ करिएगा, b जो है ना, b किससे? तो a से। b जो है बाबू a से कितना कुशल है? तो 28%, सॉरी 68%। तो 68% का फ्रैक्शन बताइए आप लोग।
34/50 34 17/25 17 दूनी के 34 यानी 17/25। तो बाबू ये रहा होगा कितना 25, इसमें इतना बढ़ गया बाबू, तो जोड़िए तो कितना हो जाएगा 25 15 17 42 7 से 12 के 2 यानी 42। तो इसका एफिशिएंसी ए बी सी का आगे बाबू 42 अनुपात कितना तो 25, यानी बी 42 को कुर्सी बनाता है तो ये 25 को कुर्सी बनाता है। लेकिन ए बंदा काम किया है कितना दिन, तो बाबू बोला है 28 दिन। तो ए का टोटल वर्क निकाल सकते हैं, बोलिए। तो एक और टोटल वर्क निकालने के लिए टोटल एफिशिएंसी, तो एक दिन में बाबू 25 कुर्सी बना रहा है तो 28 दिन में कितना कुर्सी बना देगा इतना। अब पूछा है कि 20 से बनवाए तो बी बाबू एक दिन में 42, तो 42 से भागा दीजिए। अब काटिए तो 14 तिया 42 नहीं सॉरी माफ करिए 14 दूनी के 28, 14 तिया कितना 42, अब 25 दूनी कितना 50 बटे में कितना बाबू 3। ऑप्शन इसी तरह था, यही नहीं तो पूर्णांक में जाता, पूर्णांक में भले बेटा रे। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा बाबू कि एक व्यक्ति ने 25% वार्षिक दर से साधारण ब्याज पर कुछ धनराशि दी। यदि 5 वर्षों बाद प्राप्त ब्याज ऋण पर दी गई धनराशि से 1200 रुपया अधिक हो तो ऋण की धनराशि ज्ञात करें। तो बाबू मूलधन कुछ नहीं तो 100 रुपया के बराबर, ऐसा ही होता है बाबू, कच्चे पढ़ के आए थे R गुने T के बराबर। तो गुना करेंगे तो 24 25 कितना हो जाएगा 120 बाबू। तो ब्याज मेरा कितना मिल जाएगा 120। अब दोनों में अंतर करेंगे तो कितना भाई 20 तो 20 किताब का है कि नहीं 1200 अधिक है। हम कहेंगे देखेंगे अधिक कितना 20। पूछा क्या है भाई, तो पूछा है कि धन राशि बताइए, तो गुना कर दीजिए 100 से, करते ही हो। 1 0 से 1 0 2 से काटेंगे तो 60 बार में, और 60 गुने इतना करेंगे तो कितना हो जाएगा। आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन बाबू, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अभिषेक अपने एक लैपटॉप का मूल्य क्रय मूल्य से 50% अधिक अंकित करता है। तो बाबू सीपी एमपी में कितना परसेंट अधिक बाबू 50%। तो क्रय मूल्य अपने आप में 150% बढ़ा दिए बाबू एमपी, तो कितना हो जाएगा 150 बोलिए 5% सही है। अब बोल रहा है कि इस पे 30% कर रहा है कि 30% की छूट देते हैं बाबू। तो 30% की छूट तो बाबू 15 थी, 150 पे 30% छूट तो बाबू बटे में कितना 100। तो 1 0 से 1 0 1 0 15 थी कितना हो 45 की छूट। तो बाबू इसमें से 150 में से 45 घटा देंगे तो बचेगा 100 कितना 5 एरिया इतना में बेच दिए। तो 100 के चीज इतना में बेचना है, प्रॉफिट कितना कल आएगा 5% का। और शॉर्ट तरीका देखिए बाबू, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक बैग का विक्रय मूल्य दिले है। एक बैग का विक्रय मूल्य कितना है बाबू, तो 1056 रुपया है। और कह रहा है कि 20% लाभ पर बेचते तो विक्रय मूल्य इतना रुपया होता है। तो 20% लाभ तो 100 कितना हो जाएगा 20 गुने कितना हो 100 क्रय मूल्य निकालना होगा। तो अब काटिए तो कटेगा हो 1 0 से 1 0 12 8 96 फिर बचेगा 12 8 96 12 8 96 12 8 96। अब गुना करेंगे तो बाबू 800 कितना 80। तो बाबू सीपी इतना इसी चीज को बेच रहे हैं कितना में तो 800 रुपए में। तो कितना के बाबू हानि हो गया 80 का कितना से 800 इतना से गुने कितना बाबू 100। कैलकुलेशन करके बताइए जल्दी। देखिए बाबू आइए काटेंगे 1 0 से 1 0 काट सकते हैं बाबू। 8 एकम 8 11 18 से 1 बटा बाबू इतना, इसका मतलब 9.09 लिख सकते हैं परसेंट। अब आइए बाबू आगे देखिए बाबू क्या होता है ना कि दो बात सुनिएगा पहले। 33.1/3% को आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि 33.33 ... या आप लिख सकते हैं कि 33.34%। इसका मतलब एक ही चीज है, इसका मतलब डायरेक्ट 1 बटा कितना बाबू तो 3। अब यहाँ यही चीज लिखा है कि 66.2/3 मतलब इसका डबल है बाबू। तो 66.2/3 को ऐसे भी लिख सकते हैं कि 66.666 ... या लिख सकते हैं बाबू 66.67% मतलब यही होता है। तो आपको बोला है आइए सुनिएगा कि 2184 66.66% का बाबू। तो 66 मतलब 2 बटा कितना बाबू 3 और 14 7 पॉइंट से इतना तो मतलब 1 बटा कितना होता है बाबू तो 7। अब काटिए कटेगा तो पॉइंट हटाएंगे तो बटे में कितना जाएगा 100। कैलकुलेशन करिए जल्दी। अब काटेंगे बाबू तो 3 से काटिए ना कुछ नहीं तो या 7 से तो 17 21 और 62 84 सही है। अभी 3 से काटेंगे बाबू तो 10 बार में 300 के बार 104 बार में गलती काटेगा
नीचे क्या दो कर दी ठीक है अच्छा एक बार फिर से काटिए इसको, तो हम लोग भी काटते हैं। कितना था बाबू? 21.84। इसका मतलब 2 बटा होता है 3, इसका मतलब 1/7। पॉइंट हटाएंगे बटे में कितना जाएगा? तो 100। तो 3 से काटे या 7 से काटे? 7 से काटे थे ना, तो 70 21 3 और 7 एकम 7 और 7 दूनी 14, सही है। हाँ ठीक है इससे काटेंगे तो ये कितना बार में कट जाएगा? 104 बार 104 बार में। हाँ तो 104 ये बच जा रहा है 2 जी। अच्छा तो गुना करेंगे तो 4 दूनी के 8, 802 हो जाएगा ना। 208 208 भागा देंगे तो आना चाहिए 2.08। एक बार देखिएगा तो गुरुजी 1.0 आंसर कितना दे रहा है इसका? 1.04 देखिए बाबू, इसका मतलब लाइएगा ना तो आ रहा है कितना? तो 1 बटा कितना आ रहा था? तो 14 आ रहा है। काटिए तो इसको काटेंगे, फिर से देखिए बैठा रहे हैं, यहाँ पे गलती हो रहा था कि 66 के मतलब इतना है और आगे वैल्यू दिले है। इससे कितना बोल रहे थे? 21.84 था ना, गुने 2 बटा इसका मतलब 3। अब इसका बाबू 1 बटा कितना दिले है? 7.144 मतलब 1 बटा कितना होता है? तो 14 होता है। तो इसको बाबू 14 को निकालेंगे तो काटेंगे तो काट सकते हैं, पॉइंट हटाएंगे बटे में कितना जाएगा? 100। अब काटेंगे तो 7 दूनी के 14, 7 से काटेंगे 17 21 और 7 एकम 7, 7 दूनी बाबू कितना? 14। अभी 2 से 2 बर्बाद, ये 3 से काटेंगे बाबू तो 10 31 और ये कितना? 104। तो 104 को भागा 100 से देंगे तो 0 पॉइंट कितना आ जाएगा? आगे बढ़िएगा कैलकुलेशन के बाद। कह रहा था बाबू किसी धनराशि पर 2 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज के रूप में इतना इतना रुपया हो जाती है, तो 15% की दर से क्या होगा? तो इस वाली फार्मूला पे लगा दीजिए x + y + x × y बटे में कितना बाबू? तो सी डायरेक्ट निकलेगा। तो 15 प्लस बाबू 15 प्लस 15 गुने बाबू कितना? तो 15 बटे में कितना? तो 100। तो आप बताइए कि इसको गुना करेंगे तो 15 15 करेंगे तो 200 कितना हो जाएगा? 25 और 225 को यहाँ भागा देंगे तो इतना आएगा, तो यानी 2.25 आ जाएगा। इधर जोड़ेंगे तो 15 दूनी 30 यानी कितना आ जाएगा? 32.25। सही बोलिए। अब किताब कहाँ है, कितना रुपया है, इसको मिटा दीजिएगा। किताब कहाँ है कितना? तो 96 7 पॉइंट इतना बटे में हम कहेंगे बाबू कितना? तो 32.25 ना, गुने कितना बाबू? 100। अब करिए पॉइंट से पॉइंट खत्म कर दीजिए। तो यहाँ पॉइंट के 2 अंक है तो ऊपर चल जाएगा 100, इसके लिए पॉइंट आएगा तो 1 होगा। बोलिए। तो यहाँ 2 को 0 ना हो जाएगा अब 100, तो यानी 1 0 से 1 0 कटेगा। जगह दोनों में गुरुजी जगह है पॉइंट से पॉइंट खत्म कर तो यहाँ पॉइंट कब करते हैं कि पॉइंट के बाद यहाँ भी 2 अंक होता है, पॉइंट के बाद यहाँ भी 2 अंक था, तब रहता ना तक कटाते। यहाँ पॉइंट के बाद 2 अंक है, यहाँ पॉइंट के बाद 1 ही अंक है। 32.25 का लिखे 38.5 है ना? 25 आ रहा है ना, गुना करेंगे तो 15 15 का 100 200 कितना? हाँ ठीक है 225 और 225 से 2.5, तो इन्हें जोड़े तो 15 दूनी 30 इसको जोड़ेंगे तो 32.25 आएगा ना। हाँ हाँ ठीक है ठीक है ना, तो इसको खाली काटिए। इससे काटिएगा ना बाबू तो 3 बार में ही कट जा रहा है। देखिएगा इससे 25 3 75 और 32 3 कितना? 96। 30 बार होगा 3 बार में ना, ये खाली ये नहीं 3 बार में। अभी 3 0 तो बता दीजिए कितना हो जाएगा? 3000 ना। तो आंसर ये ऑप्शन देखना जरा, 3000 दे रहा था। 3000 ये है। चलिए आगे बढ़िए। अगले क्वेश्चन कहा है ना कि एक वस्तु का क्रय मूल्य ले 360 रुपया, इसको 8% लाभ पर बेचेंगे तो विक्रय मूल्य क्या होगा? तो 8% और परसेंट है तो बटे में कितना? 100। 1 0 से 1 0 गुना करेंगे तो 8 6 48 के 8 और 18 के 24 24 में 4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 28।
अब वो बटे में 10 यानी भागा देंगे तो 28 पॉइंट कितना हुआ, यानी इतना रुपये विक्रयमूल्य हो जाएगा। अगला करा कि प्रथम 17 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत क्या। प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत बराबर फार्मूला होता है n+1 2n+1 बटे में कितना बाबू, तो 6 होता है। तो बैठा दीजिए n का मान, तो बाबू 17 में 1 जोड़ेंगे तो 18, 17 दूनी 34 से कितना बाबू 35 बटे में कितना बाबू, तो 6। तो काटेंगे तो 36 18 अब 35 दिया 75 से 100 कितना 105 बेटा ने। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन संख्या 9 से पूर्णतः विभाजित है। तो 9 का डिविजिबिलिटी का और 3 का डिविजिबिलिटी का दोनों सेम होता है। कहता है कि अंकों का योग अगर कटेगा तो पूरा पूरी कटेगा। तो ऑप्शन बाबू दे रहे हैं, ऑप्शन ए में है आपका 1474, बी में है आपको 41 24, सी में है बाबू आपको 41 31 और डी में है आपको तो 12 54। तो बाबू 9 का डिविजिबिलिटी का रूल कहता है अंकों का योग। तो बाबू ध्यान से देखें तो 5 और 9 कटेगा, लेकिन 2 1 3 नहीं कटेगा तो कहानी खत्म, नहीं कटेगा। तो बाबू देखेंगे तो 4 1 5 2 7 या 4 4 8 और एक कितना 9 2 रह जाएगा, नहीं कटेगा। बाबू 4 4 8 1 9 नहीं कट जाएगा, लेकिन ये 7 रह जाएगा तो ये भी नहीं कटेगा। तो ये पक्का ही हो रहा होगा। क्या जोड़ेंगे तो 4 से 4 3 7 1 8 1 कितना 9, ये नहीं कटेगा। अगला क्वेश्चन बाबू कह रहा है किसी वस्तु के लागत लगाए गए कार्य में 17% की कमी हो जाती है, उसकी खपत में कितना परसेंट 17% की वृद्धि हो जाती है। तो उस वाली प्लस माइनस पे x प्लस माइनस वाई प्लस माइनस x इंटू वाई बटा में कितना बाबू 100 एक फार्मूला होता है, इस पे बैठा दीजिए। तो 17% की पहले हानि हो रहा है, फिर प्लस कितना की प्रॉफिट 17 के माइनस 17 गुने बाबू कितना कर दीजिए, तो 17 बटे में कितना 100 काटिए। तो इसको गुना करेंगे तो 17 के 100 कितना होता है बताइए जल्दी से। प्लस माइनस ही तो बर्बाद हो जाएगा ना। तो 17 17 के 100 200 कितना 89 और 289 यानी 8.89 आ जाएगा। इतना परसेंट के बाद कमी आएगा, ध्यान से देख लीजिए 289। और उधर प्लस माइनस तो बर्बाद हो जाना है। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विक्रय मूल्य दिले बाबू कितना, तो 2400 रुपया और बाबू अंकित मूल्य यानी एमपी कितना दिले है 3000 रुपया, सही है। यस सर। अब बाबू एमपी इतना दिले, इतने के चीज इतना में छूट दे दिया तो 600 के छूट दिया ना, कितना से तो 3000 से, तो 100 पर कितना बाबू, तो काटेंगे तो 2 0 से 2 0 1 0 से 1 0 30 से काटेंगे तो कितना परसेंट 20%। इन इसको छापिए 20%। अगला कह रहा है कि अनिल एक काम 80 दिन में पूरा कर सकता है, लेकिन अनिल 30 दिन में कुल काम कर सकता है। तो 30%, 30 दिन का कुल काम कितना परसेंट हुआ। तो टोटल काम 80 करना था, 30 काम कर दिए तो कितना परसेंट पूछा। तो परसेंट है तो बटे में 100, तो 0 से 0 बर्बाद। और 3/8 के मतलब अब 37 को 9 के 1/2 पढ़ा के आए हैं परसेंटेज में। अगला क्वेश्चन कह रहे हैं बाबू कि पी क्यू आर के बीच में धनराशि बांटे है, पी है क्यू है आर है, आपको 6:5:9 के रेशियो में बांटे हैं। और किताब का कुल योग कितना देना है, तो 400। हम भी करेंगे बाबू योग की तुलना योग से, तो जोड़ेंगे तो 9 6 15 5 कितना 20 होगा, बोलिए। अब किताब कहा है कि आर और पी के बीच, पी और आर के बीच में अंतर, तो पी और आर के बीच में अंतर कितना का 3 का, तो 20 दूनी के 40 अब 20 कितना बाबू, तो 60 यानी अंतर 60 रुपया मिलेगा। अगला क्वेश्चन है बाबू, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 11 को पुरुष एक समूह का औसत आयु 53 है। तो बाबू 11 को का औसत 53 है, तो गुना कर सकते हैं। तो 11 33 हो जाएगा, 11 बचे कितना हो जाएगा 55। तो जोड़ेंगे तो 3 5 3 8 यानी 583 आएगा, बोलिए। चलिए अब कह रहा है कि बाबू आगे पढ़ेंगे तो कि 2 पुरुष समूह छोड़ देते हैं। अच्छा 2 छोड़ देंगे बाबू तो कितना बचेंगे 9 को बचेंगे। अब 2 समूह छोड़ देते हैं, अब औसत में 1 की वृद्धि होती है, तो 1 में वृद्धि होगी तो 53 था, तो 1 होगा तो कितना 14। तो गुना करेंगे तो 9 चौके कितना 36 36 के 6 और 9 बचे 45 45 पे 3 जोड़ेंगे तो कितना 48 486। अब पूछा है कि जो संख्या गया ना उसी का औसत बताइए। तो यहाँ 11 में से 2 घटाएंगे तो वही संख्या, 9 घटाएंगे तो 2 आएगा, जो संख्या गया था। अब इधर योग घटाएंगे तो अब एक हासिल लेंगे तो कितना हो जाएगा 13 13 में से 6 जाएगा तो कितना 7 और ये हो गया कितना 7 एक हासिल 18 यानी 9 कट जाएगा बहुत, काटिए 2 से। औसत पूछा है तो 97 को भागा दे दीजिए 2 से, 48.5। तो 48.5 एक तो तरीका ही है। दूसरी तरीका क्या होता है भाव कि औसत के कटेगा तो सब में बटेगा। औसत चीज ऐसी है कि बराबर बराबर वैल्यू के बढ़ता है। तो आप समझिए क्वेश्चन पढ़िएगा
तो कहा है कि 11 पुरुष के समूह का औसत 53 है, तो औसत 53 है तो 11 को 53 तो रहा होगा कन्फर्म, बोलिए। अच्छा, अब करें कि 2 पुरुष चल गए, तो 2 पुरुष गए तो बाबू अभी भी पुरुष मेरे पास कितना बचेगा 9। अब 1 का 1 वृद्धि हुआ तो 9 के ऊपर कितना वृद्धि होगा, एक ना। अब कह रहे हैं ना कि वही संख्या का औसत बताइए जो गया, तो 11 को था, 2 को 9 को चल गए तो अभी कितना बचा 2, इसमें से घटा देंगे। यहाँ करेंगे तो 9 यानी 4.5 में कट जाएगा। अब 53 में से 4.5 घटा दीजिए, तो 53 में से 4.5 घटा दीजिए यानी 48 पॉइंट कितना 5। अगला क्वेश्चन क्या है बाबू कि ऐसी कितनी 2 अंकीय संख्या है जो 8 से पूर्णतः विभाजित होती है, तो 8 से 2 अंकीय संख्या करने वाली, तो 8 से पहली संख्या बात करेंगे तो 8 कटेगी, 16 कटेगी, लेकिन 2 अंक नहीं 1 अंक हो गया। तो 16 के बाद बाबू 8 2 16 ठीक है 24 करता डॉट डॉट कितना था 12 8 96, 96 के बाद आगे जाएंगे तो बाबू कितना होगा 3 अंक। तो बाबू ये संख्या, तो पदों की संख्या पढ़ोगे तो एपी में बाबू पदों की संख्या बराबर होती है लास्ट माइनस फर्स्ट बटे में कॉमन डिफरेंस प्लस की कुछ 1। तो बाबू 96 में से 16 घटा दूं और डिफरेंस कितना बाबू तो 8 और प्लस के कितना 1, तो घटाएंगे तो 80, 80 बटा में 8 प्लस कितना 1, तो काटेंगे तो कितना बार में 10 और 10 से जोड़ेंगे तो कितना 11। हाँ होता है पदों की संख्या, और लिख दे फॉर्मूला। पदों की संख्या बराबर बाबू पदों की संख्या बराबर होता है लास्ट एल्स लिख दे लास्ट माइनस फर्स्ट बटे में कॉमन डिफरेंस प्लस के 1 होता है, छाप दीजिए। बोलिए बेटा रे। देखिए बाबू अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है बाबू के समुद्री की एक रेसिपी लिखल है, रेसिपी में फल और दही, फल है और बाबू दही है, फल और दही का अनुपात दे ले बाबू कितना, तो 5:2 सही है। आगे बोला है कि दही और शहद शहद है तो ना, दही और शहद का अनुपात 3 कितना बाबू 1 कुछ कह रहा है, तो कह रहा है कि रेपसी में फल और शहद का अनुपात क्या होगा। तो बाबू आप ध्यान से देखा जाए तो क्या करिए मेरे दोस्त, तो यहाँ दही फल कितना बाबू सॉरी दही यहाँ कितना 2 यूनिट, तो यहाँ दही कितना 3 बराबर है का नहीं है, तो बराबर करिए बाबू, तो यहाँ गुना कितना से भाई तो 3 से, तो यहाँ गुना कितना से बाबू 2 से, इधर 2 से तो इधर 2 से, और इधर बाबू 3 से तो इधर कितना से 3 से। अब पूछा है फल तो पंक्ति है कितना फल 15 हो गया बाबू, शहद पूछा है तो शहद मेरा कितना 2, अब यही पूछा था रेशियो 15 अनुपात कितना 2। आई होप विश्वास करते हैं कि समझ में आ गया होगा। अब देखिए बाबू अगला क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक व्यक्ति 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है और 4 घंटे में नीचे दूरी तय करता है। वह एक व्यक्ति चाल अपनी 8 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा ले तो उसी दूरी को तय करने में कितना समय लगेगा। देखिए क्या होता है, दूरी फिक्स हो, अगर दूरी फिक्स हो कांस्टेंट हो समान हो तो बाबू क्या करिए चाल को उल्टा समय होता है, समय को उल्टा क्या होता है चाल। तो यहाँ बोला है कि 6 किलोमीटर प्रति घंटा से जाते हैं तो कितना घंटा लग रहा है, तो बाबू तो 4 घंटा। तो बाबू आप कह रहे हैं कि 8 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दिए हैं, तो बाबू ये स्पीड है, तो स्पीड का बाबू उल्टा होता है क्या चीज, तो टाइम। तो पहले इसको रेशियो ले सकते हैं, तो काटेंगे तो बाबू 3 काटेंगे तो कितना 4, तो टाइम का बाबू उल्टा स्पीड का उल्टा टाइम और टाइम का उल्टा स्पीड, तो ये कितना बाबू 4 और कितना 3। तो हम देख रहे हैं इतना यूनिट बराबर इतना, तो 4 यूनिट बराबर 4, तो बाबू 3 यूनिट बराबर निकालना है, तो करेंगे तो बाबू 4 से 4 कट जाएगा, तो कितना घंटा 3 घंटा। आई होप विश्वास करते हैं कि वीडियो अच्छा लग रहा होगा आप लोग को, अच्छा लगे तो दोस्तों में शेयर करिए, लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और मिलते हैं और नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, जय श्री।